अगर प्रधानमंत्री समाज को एकजुट रहने की सलाह देते हैं या निवेदन करते हैं तो उसमें चिंता किस बात की है। उखाड़ने की बात तो 2024 के चुनाव में भी कही थी, सरकार में है ना आज हम। जिन्होंने वोट लेने के लिए 1 तोला सोना का वादा किया था जनता से, जनता अभी तेलंगाना में उनको ढूंढ रही है। जनता सजग है, जनता सचेत है और जनता विकास के लिए भाजपा को ही वोट करेगी। अगर कोई बट नहीं रहा है तो फिर अघाड़ी के सामने फहरिस्त क्यों आ रही है मांगों की, जिसमें ये भी लिखा है कि वक्फ का बिल आप समर्थन ना दें। अगर कोई बट नहीं रहा तो महाराष्ट्र में इन्हीं नेताओं के पास फहरिस्त कैसे आ रही है कि सिर्फ मौलानाओं का एक भत्ता होगा। अगर कोई बट नहीं रहा है तो फहरिस्त क्यों आ रही है कुछ ऐसे मुद्दों पर जो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म के साथ संबंधित हैं। अगर प्रधानमंत्री समाज को एकजुट रहने की सलाह देते हैं या निवेदन करते हैं तो उसमें चिंता किस बात की है। अगर समाज को बांटने की बात करते होंगे तो आप चिंता व्यक्त कीजिए ना। मैंने पहली बार देखा है कि जनता को सेफ रखना पाप हो गया है। और बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में वो बहुत कोशिश कर चुके हैं, जीत गए तीसरी बार। मुझे लगता है कि रोज साउंड बाइट के लिए बोलना उनके लिए अनिवार्य सा हो गया है ताकि रेलेवेंस उनकी बनी रहे। लेकिन ये सत्य भी है, उखाड़ने की बात तो 2024 के चुनाव में भी कही थी, सरकार में है ना आज हम। मैम, आपको क्या लगता है 3 मुख्यमंत्री आए हैं कांग्रेस शासित राज्य के, आपने शिव कुमार जी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया क्या? मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस का समोसा कॉकस आया है महाराष्ट्र में झूठ का नया कारोबार लेकर, लेकिन जिन 3 प्रतिनिधियों को कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में भेजा है वो अपने आप में काफी अनोखे हैं। एक, जिनसे भ्रष्टाचार शब्द बहुत कीनली जुड़ा हुआ है कर्नाटक में, जो कांग्रेस के वोट की शायद इतनी चिंता नहीं करते जितना कि वो कैसे सीएम बन जाए उसकी चिंता करते हैं। तो पॉलिटिकली अनस्टेबल करना अपने राज्य को, ये उनका एक प्रतीक है। दूसरे आए हैं जिन्होंने वोट लेने के लिए 1 तोला सोना का वादा किया था जनता से, जनता अभी तेलंगाना में उनको ढूंढ रही है। और तीसरे तो वो हैं जो समोसा किसी ने खा लिया तो उस पर सीआईडी की प्रोब करा देते हैं। तो ऐसे लोग जो विकास के मुद्दों पर सीरियसली काम नहीं करते, वो आएंगे, झूठ का वायुमंडल फैलाएंगे, लेकिन जनता सजग है, जनता सचेत है और जनता विकास के लिए भाजपा को ही वोट करेगी। राहुल गांधी आए और उन्होंने कहा कि एक बार फिर उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, बीजेपी आरएसएस। देखिए, उनका भविष्य खतरे में हो सकता है, संविधान कभी खतरे में नहीं होगा। मुझे लगता है ये उन्होंने आह्वान किया और 24 का जो चुनाव है उनकी पुनः हार इस बात का संकेत है कि जनता जानती है कि संविधान का संरक्षण नरेंद्र मोदी से बेहतर और किसी ने नहीं किया। लाडली बहना योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन उसी के तर्ज पर कांग्रेस भी महालक्ष्मी योजना लेकर। कॉपी कैट सिंड्रोम कांग्रेस के लिए पुराना है। आपको मैं याद दिला दूं, लाडली बहन और लाडली लक्ष्मी योजना की विशेष शुरुआत 2007 में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री थे तब से हुई थी। तो महिला को जन्म से लेकर, शिक्षा से लेकर शादी तक का कहीं न कहीं आर्थिक समर्थन देने का जो खाका है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ही प्रस्तुत किया था जनता के सामने। तो अगर उसी का कॉपी करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है तो आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बस इतना ही है कि वो सत्ता में आने वाले हैं नहीं, तो कॉपी करने का उन्हें सौभाग्य मिलेगा नहीं। जो ओरिजिनल दाता हैं ऐसे योजना के, वो महाराष्ट्र में पुनः अब तक 2.5 करोड़ बहनों को इसका फायदा हो चुका है। आगे भी महिलाओं के सम्मान में, उनके सहयोग में भारतीय जनता पार्टी नित सरकार ही इस योजना को यहाँ पर धरातल पे इम्प्लीमेंट करेगी। सीईसी का एक स्ट्रांग कमेंट है कि महिलाओं पर इस तरीके से डेरोगेटरी जो वर्ड यूज किया जाए। मैं इलेक्शन कमीशन की इस पहल पर, इस स्टेटमेंट पर उनका आभार व्यक्त करती हूं। मैंने पहले भी कहा था, महिला प्रतिद्वंदी से अगर आपको 2-2 हाथ वर्बली करना है तो मुद्दों के आधार पर अपनी राजनीति करिए। महिला वोटर हो या पुरुष वोटर, न इससे वोटर को लाभ होता है, आपत्तिजनक टिप्पणियां जब महिला प्रतिनिधियों पर की जाती है, न इससे लोकतंत्र और स्वस्थ होता है। एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से हिंदू की परसेंटेज कमेगी, टाटा इंस्टीट्यूट का एक जो सर्वे जो रिपोर्ट आई है उस पर क्या करें? मैं इतना ही कहूंगी, रिपोर्ट को डिटेल में समझने की जरूरत है। चिंता का विषय निश्चित है जो रिपोर्ट फ्लैग करती है।